हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। संडे के एपिसोड में आपका स्वागत है। आज बात करने वाले हैं अशोक लेलैंड का इलेक्ट्रिक व्हीकल में एक बिग 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 स्टेप। साथ में अपोलो हॉस्पिटल खुद को करा है किस चीज में, वैल्यू अनलॉक की कोशिश में, और वो वैल्यू अनलॉक की कोशिश उसको बहुत ऊपर लेके जा सकती है। साथ में मुकेश अंबानी और गौतम अडानी में होने वाली है सीधी टक्कर, और साथ में कुछ बेहतरीन स्टॉक जो चार्ट ऑफ वीक जैसे बन रहे हैं। अब चलिए शुरू करते हैं अशोक लेलैंड से। तो मैं मुकुल अग्रवाल आपका आप ही के यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। जो भी नए लोग हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन हिट करें, जिससे भाई वाली एडवाइस और लेवल मिलते रहें। और रात के 8:30 बजे का शो एक फैमिली शो है, जहां आपको भी सीखना है, आपके बच्चों को भी, आपके परिवार को भी, जहां देते हैं कुछ ट्रेड आप पैसे कमा सके। और स्टॉक मार्केट की किसी भी ब्रेकिंग न्यूज के लिए ट्विटर और टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो अशोक लेलैंड ट्रक और बस मेकर कंपनी है, करेक्ट है। अब ये एक प्लांट सेटअप करने वाले हैं इंडिया में, जो यूके की उनकी जो सब्सिडरी है स्विच, उसके अंदर में करेंगे इलेक्ट्रिक व्हीकल का बिजनेस। साथ में जो कंपनी का इंटायर कंप्लीट जो इलेक्ट्रिक व्हीकल का बिजनेस है वो सब का सब स्विच के अंदर शिफ्ट कर देंगे। और यहां पर जो ये इनकी सब्सिडरी है वो डेवलप करेगी इलेक्ट्रिक व्हीकल स्पेसिफिक प्लेटफॉर्म, जहां पे बस हो, लाइट कमर्शियल व्हीकल हो, वो सब इलेक्ट्रिक व्हीकल से रिगार्डिंग बनाएंगे। अभी जो इनका एग्जिस्टिंग इलेक्ट्रिक व्हीकल का पोर्टफोलियो प्रोडक्ट है, जैसे ई बस, जो पटना में भी है सप्लाई कर रहे हैं, अहमदाबाद में भी सप्लाई कर रहे हैं, वो सब का सब स्विच को मूव कर देंगे, जिससे कि स्विच पे एक जगह शिफ्टिंग हो सके, जिससे पूरा। अब शिफ्टिंग का आप कहेंगे ये शिफ्टिंग ऐसा क्यों, क्योंकि पूरा का पूरा जैसा कि आप सुन रहे होंगे, टाटा मोटर भी क्या कर रहा है, एक पूरा इंटायर इलेक्ट्रिक व्हीकल के टाइप से अलग कर रहा है। सेम कहानी हर लोग चाहता है, कंप्लीट फोकस हो सके, कंप्लीट नजरिया हो सके, इसीलिए ऐसा कर रहे हैं। जहां तक चार्ट की बात करें कि चार्ट में क्या बन रहा है, तो ले चलते हैं चार्ट पे। ये देखिए ट्विटर हैंडल है, ब्रेकिंग न्यूज डाल दी गई है। तो अगर ब्रेकिंग न्यूज चाहिए तो ऐसे ही, चाहे इंडिगो का हो, रेणुका स्विगर का हो, ज्वाइन कर लीजिएगा। देखिए जो अशोक लेलैंड है आपके सामने है। मेरी नजर में अशोक लेलैंड का जो रियल ब्रेकआउट होगा ये 132 135 के ऊपर में होगा। लेकिन ये भी जरूर है कि 120 का एक सपोर्ट जोन, 119 के पास का एक सपोर्ट जोन है, जिसको हम मंडे टू फ्राइडे के मूव में सेलेक्ट करेंगे। एक दिन की ये जो मूवमेंट गैप अप हुई फिर वापस गिर गया, तो इन सब चीजों के मद्देनजर मंडे कैसे रिएक्ट करता है, तो मंडे के रात के 8:30 बजे के शो में हम, जिस पे आप कुछ इंट्राडे, कुछ स्विंग, क्योंकि मेरी कोशिश होती है ट्रेड ऐसे पकड़ें कि लेने के बाद घोड़ा दौड़े, फंसने के चांसेस कम हो, बाकी तो कोशिश है। तो उसी में हम मंडे को आपके साथ शेयर करेंगे। अब बात करते हैं अपोलो हॉस्पिटल के वैल्यू अनलॉक की कोशिश। सबसे पहले आप जान लें कि अपोलो हॉस्पिटल लार्जेस्ट कार्डियक हॉस्पिटल में काउंट होता है, जहां 1,60,000 से ज्यादा सर्जरी होती हैं, और वहां पर वर्ल्ड का लार्जेस्ट प्राइवेट कैंसर केयर प्रोवाइडर में भी काउंट होता है। साथ में वर्ल्ड का लीडिंग सॉलिड ऑर्गन ट्रांसप्लांट प्रोग्राम भी चला रहा है। तो कई सारी चीजों में लीडिंग है, कई सारी चीजों में टॉप पे है, और यही रीजन है कि अपोलो हॉस्पिटल ने बहुत अच्छे रिटर्न अपने इन्वेस्टर को दिए हैं। अब यहां पर जो ये कंपनी है वो अपने फार्मेसी टेलीमेडिसिन वर्टिकल को अपोलो हेल्थ कंपनी में मर्ज करने की घोषणा कर रही है। कंपनी ने कहा है इससे अपोलो ग्रुप की जो ऑफलाइन हेल्थ केयर सेगमेंट है उसमें ताकत को डिजिटल बिजनेस के साथ जोड़ेंगे, और जो हमारे पास पोटेंशियल बिजनेस है उसको और तरीके से अलग वर्टिकल में लाके वैल्यू अनलॉक करेंगे और बिजनेस को एक्सपेंड करेंगे एक बिग टारगेट के साथ, जिसमें नेक्स्ट 5 इयर्स में हम अपने ग्रोथ पे वर्क करेंगे और हम उसमें फोकस्ड वे में जाएंगे। तो ये वो चीज है जो ब्रोकिंग हाउस को भी पसंद आई, और उन्होंने इसके टारगेट को काफी इंक्रीज कर दिया। तो अब क्या है चार्ट देखते हैं। आपके सामने अपोलो हॉस्पिटल का चार्ट है। पहले तो आप लोग बता दीजिएगा कि किस रेट से आप लोगों को हर लेवल से दिलाया है, तो थोड़ा हमारा हौसला बढ़ेगा, हमें भी प्यार आएगा, और भी बेहतर से बेहतर ट्रेड दे पाएंगे। और जो नए लोग हमारे परिवार से जुड़ रहे हैं उन्हें भी विश्वास आएगा कि नहीं, यहां पर इन्वेस्टिंग, स्विंग, इंट्राडे सब कुछ मिलता है। तो जरूर बताइए और लाइक का बटन दबाइए। अब फर्दर क्या है, अब फर्दर देखिए जो नेक्स्ट बिग तेजी है वो 3470 और 3500 के ऊपर में देखने को मिलेगी। उस
लेवल पे हमें फोकस करना है। उसके अलावा जल्दबाजी मत कीजिएगा, क्योंकि मार्केट अच्छा रैली कर चुका है और बड़े लेवल को क्रॉस करने के लिए कंफर्मेशन बहुत नीडफुल होता है, जो इंसान मिस कर देते हैं, छोड़ देते। जैसे मैं आपको दिखाऊंगा, ये मेरा कर्सर है, यहाँ पे देखिए बड़ी बिग ग्रीन कैंडल बनी, जहां पे लोग एक्साइटमेंट ले लेते हैं कि अच्छा बहुत अच्छा हुआ। वहां पे वॉल्यूम में भी कहीं कोई कमी नहीं थी, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, मार्केट गिर गया। रीजन क्या है, मार्केट रेसिस्टेंस के पास था, रेसिस्टेंस के पास यानी एक मेक और ब्रेक के लेवल पे था। सेम कहानी यहां से मार्केट भागा, बड़ी कैंडल है, वॉल्यूम है, लेकिन बस हमें ये फोकस करना है, ये जो लेवल होते हैं हमेशा मेक और ब्रेक होते हैं। ये अनएजुकेशन की निशानी है, जहां पे हम लोग ये सोचते कि एक साइड का ट्रेड होता है। ये जब तक आप बुक रीड करना, जब तक आप डिटेल में चीजों को समझना नहीं समझेंगे, प्रॉब्लम ये है कि हम एक साइड शादी करते हैं। हमें अफेयर करना है। मार्केट अगर ऊपर जा रहा है तो जो कंफर्मेशन की वीडियो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, चाहे वो 5 मिनट की स्ट्रेटजी हो, वी वैप हो, सुपर ट्रेंड हो, स्टॉकेस्टिक आरएसआई हो, आपको जिससे भी कंफर्मेशन मिल रहा है ट्रेड उठाएं, तभी बाय सेल में जाएं, तो उससे एक्यूरेट पैसे बनेंगे आपके। अब मुकेश अंबानी और गौतम अडानी में होने वाली है सीधी टक्कर। दोनों रईस और मैदान सज चुका है, दोनों मजबूत, और दोनों उसी राज्य से आते हैं जिस राज्य से देश के प्रधानमंत्री आते हैं। इसलिए आने वाले टाइम में ये बहुत दिलचस्प किस्सा बनने वाला है, क्योंकि ऑलरेडी ऐसे ही काफी सारी बातें आती है कि प्रधानमंत्री इनको सपोर्ट कर रहे हैं तो प्रधानमंत्री इनको सपोर्ट कर रहे हैं। तो ये अपने आप में अब मीडिया कैसे आगे बातें करेगा, वो देखने वाली इंटरेस्टिंग सी चीज होगी। बाकी आप क्या मानते हैं, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अब देखिए, जो रिलायंस इंडस्ट्री है, इन्होंने ग्रीन एनर्जी बिजनेस में उतरने की घोषणा की और कंपनी ने मेगा प्लान बनाया जिसपे 75,000 करोड़ का इन्वेस्ट करेगी। अब यहां पे मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं कि ये रकम रिलायंस के लिए कोई बड़ी रकम नहीं है, खासकर जब उन्होंने 44 अरब डॉलर की पूंजी जो स्टेक सेलिंग से जुटाई थी। और इस फैसले से भारत की बड़ी पैमाने पर जो कोयला से चलने वाली इकोनॉमी थी, उसको ट्रांसफॉर्मेशन में, उसके बदलाव में एक नई शुरुआत की कहानी लिखी जाने की कोशिश है। अडानी ग्रुप इस फील्ड में पहले से है, अब यहां पर इस फील्ड में सीधा अंबानी और अडानी आ जाएंगे। अब यहां पर मुकेश अंबानी ने अगले 3 साल में एंड टू एंड रिन्यूएबल एनर्जी पर 75,000 करोड़ की जो घोषणा की है, इसमें जो रिलायंस जामनगर के जो गुजरात में जामनगर है, उसके 5,000 एकड़ में धीरू भाई अंबानी ग्रीन एनर्जी गीगा कॉम्प्लेक्स बनाएगी। 2030 तक रिलायंस ने 100 गीगावाट सोलर एनर्जी प्रोड्यूस करने का लक्ष्य रखा है। इसके लिए 4 मेगा फैक्ट्री लगाएगी, एक सोलर मॉड्यूल फोटो वोल्टिक मॉड्यूल रहेगी, दूसरी स्टोरेज के लिए जो एनर्जी स्टोरेज बैटरी बनाएगी, तीसरी ग्रीन हाइड्रोजन के प्रोडक्शन के लिए एक इलेक्ट्रोलाइजर बनाएगी, चौथी हाइड्रोजन को एनर्जी में बदलने के लिए फ्यूल सेल बनाएगी। अब यहां पर जो रिलायंस का जो ये रिन्यूएबल एनर्जी का बिजनेस है, वहां पर उसकी टक्कर गौतम अडानी के ग्रीन एनर्जी यानी अदानी ग्रीन से होने वाली है। साथ में गोल्डमैन सैक्स की जो इन्वेस्टमेंट वाली कंपनी है रीन्यू पावर, उससे भी होने वाला है। और इसको भूलिएगा मत, सिर्फ अदानी से लेकर मत चलिएगा। अब यहां पर अगर अदानी ग्रीन एनर्जी की कंपनी की बात करें तो उसके मार्केट कैप के हिसाब से अदानी ग्रुप की सबसे बड़ी कंपनी है और उसका जो मार्केट कैप है 1,82,000 करोड़ रुपए के आसपास का है। और कंपनी ने 2025 तक 25,000 मेगावाट क्षमता का टारगेट सेट किया है और जो अभी ऑपरेशनल कैपेसिटी है 3.5 गीगावाट की है। जहां तक अगर गौतम अडानी की बात करें तो वो 2030 तक दुनिया के सबसे बड़े रिन्यूएबल एनर्जी प्रोड्यूसर बनना चाहते हैं। अब सवाल ये लाजमी है कि क्या अंबानी उनके रास्ते में आएंगे? दोनों खरबपति अभी तक अगर देखा जाए तो अलग अलग क्षेत्र में काम कर रहे थे। अंबानी ने रिटेल और टेलीकॉम में अपनी पहचान बनाई, तो अडानी ने इंफ्रा और यूटिलिटी के सेक्टर में पहचान बनाई। लेकिन जब ये चीज आएगी तो किस तरीके से होगा? क्या अडानी जो आक्रामक रणनीति अपना रखे हैं, क्या अंबानी भी आक्रामक रणनीति बनाएंगे? अब ये जो एक पॉइंट होता है आक्रामक, एग्रेसिव, यही तय करता है कि फाइट कितनी जोरदार होने वाली है, जो धीरे धीरे अपडेट पता चलेगा। अब यहां पर एक सवाल और आ सकता है आपके दिमाग में कि अंबानी इतनी जल्दी में क्यों है? सडन कंप्लीट, सडन नेट डेट फ्री होना, सडन इधर उधर जाना। तो यहां पर जो मीडिया में बातें आ रही है वो ये कहा जा रहा है कि ये 65 ईयर्स के जो इनकी उम्र हो चुकी है, उस उम्र के हिसाब से इन्होंने जो अपने फादर के बंटवारे के, संपत्ति में जो बंटवारा हुआ था छोटे भाई अनिल अंबानी के साथ,
उसको देखते हुए ये चाहते नहीं है कि इनके परिवार में कुछ ऐसा हो, और इसीलिए ये अपने तीनों बच्चों को कैसे क्या देना है उस चीज के लिए कुछ इस तरीके से एम्पायर खड़ा कर रहे हैं कि कहीं कोई दिक्कत ना हो और वो कहानी फिर से रिपीट ना हो। तो ये चीजें अपने आप में देखने वाली होंगी। अब बात करते हैं कि कल के लिए कुछ बेहतरीन स्टॉक कौन से हैं। कल के लिए बेहतरीन स्टॉक कौन से, उससे पहले मैं बता दूं कि सैटरडे 8:30 पीएम को निफ्टी बैंक निफ्टी की नेक्स्ट वीक की कंप्लीट एनालिसिस, सरकार के फैसले से किस शेयर पे होने वाला है कुछ बेहतरीन फायदा, उसमें कुछ शेयर के लेवल और मंडे के कुछ स्टॉक के लेवल दे दिए हैं। लेकिन अब आपकी मोहब्बत की कुछ चार्ट ऑफ वीक बन रहा हो तो वो दे दीजिए। तो चार्ट ऑफ वीक में मैं ये कहूंगा कि एक तो अपोलो हॉस्पिटल पे ही नजर रखिए, क्योंकि ये एक मेजर मेक और ब्रेक के लेवल पे बैठा हुआ है, जिसको मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूं। दूसरा स्टॉक है स्कीपर का, जहां पे 85 और 87.50 ये इसका एक अच्छा सपोर्ट है और इसके ऊपर ब्रेकआउट हुआ है, तो इसके ऊपर हम इसको अच्छा मानेंगे कि इसके ऊपर और भी ज्यादा रैली करने की जगह खुली हुई है। नेक्स्ट नवीन फ्लोरिन में ध्यान रखिएगा, मैं क्विकली रिप्लाई नहीं बोलूंगा कि आप इसमें हरा भरी कीजिएगा। इसका रीजन क्या है, जब जब बिग कैंडल बनी है ये ऊपर जरूर गया है लेकिन थोड़ा सा रुका है। एक्चुअली आप लोगों को क्या होता है कि तुरंत लिया और अगले दिन नहीं चला तो आप लोग परेशान हो जाते हो। रीजन वही कि हर चार्ट की अपनी चाल होती है, वो आप सीखने समझने की कोशिश नहीं करते। वरना आज आप देखो किस तरीके से रैली किया, अच्छा पैसा दिया। तो सेम टू सेम मेरे लिए ये 100% रडार पे है। 100% मेरे लिए चाहे 2 दिन चले 3 दिन ना चले कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम लोग तो स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड करते हैं, पोजीशन से शादी नहीं करते। लेकिन ये बता इसलिए दिया क्योंकि मोस्टली लोग के दिमाग में रहता है कि अरे यार क्यों नहीं चला ये वो एंड ऑल दैट। वहां पे मेरे लिए 3640 के ऊपर में मैं अच्छा मानता हूं, लेकिन ये जो 3680 है इसके ऊपर में निकलेगा तो अच्छा रैली करेगा। यानी वन मेक और ब्रेक अगेन, यानी मेक और ब्रेक मैं लगातार एक्सप्लेन करता हूं कि ये एक सॉलिड रेसिस्टेंस है जिसके ऊपर तोड़ के ऊपर भागा तो ऊपर, नीचे गिरा तो नीचे, जिसमें विद कंफर्मेशन ट्रेड कीजिए तो पैसा बनेगा। नेक्स्ट स्टॉक है आदित्य बिरला फैशन। लगातार 195 से दिलाया, 224 के ऊपर दिलाया और अब ये कहते हैं 210 के ऊपर दिलाया और अब 224 और 225 के नेक्स्ट ब्रेकआउट पे बैठा हुआ है। अब अगेन 224 225 के ऊपर में ब्रेकआउट होता है तो जिन ने 195 210 के ऊपर मजा लिया है तो अगली बार इसका मजा लेने को तैयार हो जाइएगा। तो पेपर में लेवल नोट रखें, फायदा लें, लाइक का बटन दबाएं, प्यार देते रहें और जुड़े रहें ऐसे ही बेहतरीन चीजों के लिए। थैंक यू।